अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए आज जुम्मा है तो जुम्मा का रूटीन जुम्मा के दिन हमारे घर में क्या बनता है क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो स्पेशल जुम्मा के दिन तो बनता है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता है, कभी कभार नहीं बनता। वो एक मतलब जैसे मेरी छोटी बहन ऑफिस जाने का रहता तो उस दिन तो नहीं बनता, बट बाकी टाइम तो पूरा हमारा नॉनवेज या कुछ ना स्पेशल तो जुम्मा के दिन ऐसे बनाने का रहता। कुछ लोग दाल वगैरह सूखा बना लेते, बट हमारे घर में क्या है, पुलाव तो बनता या बिरयानी तो भी बनती या ऐसा कुछ ना खिचड़ी तो भी बनती। तो चलिए आज हम लोग बना रहे थे खिचड़ी खीमा खट्टा, हैदराबादी स्पेशल बना रहे थे। हैदराबाद में है तो हैदराबादी स्पेशल भी बना लेते हैं। चलिए आज जुम्मा स्पेशल बनाते हैं खिचड़ी खीमा खट। तो उससे अम्मी आज बना रहे थे खीमा, तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से खड़े मसाले। खड़े 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 मसाले क्यों बोलते, खड़के रहते क्या वो, मुझे कमेंट करके बताओ। अक्खा मसाले होल्स को तो समझ में आता, खड़े अब प्लीज़ कमेंट कर। अब चलो उसके बाद अब यहाँ पर डाल दिए थी अम्मी खैमा, आई थिंक आधा किलो का खैमा होंगे। अब डाल रहे थोड़ा सा तेज़ पत्ता और लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिए, हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए, थोड़ा सा नमक और लौंगा चकला पूरा अब डाल रहे। अम्मी पहले डाले नहीं शायद पूरे, तो चलिए तो पूरे खड़े मसाले डाल दिए। यहाँ पर भुनाई चल रही थी, खड़े मसाले बोलते मुझे एक जोक याद आ गया। तो बीवी बोलती हस्बैंड को, तो आज मैं पूरे खड़े मसाले डाल के सालन बनाई हूँ, आप टेस्ट करके बताओ। हस्बैंड टेस्ट करके तो हाँ दिख रहा है तो खड़े मसाले, बट टेस्ट तो बैठा हुआ है, तो मुंह पर बैठा नहीं। तो वही मुझे याद आ गया। तो जो भी बनाना है ना हम लोग दिल से बनाना है, तो क्या है हमारा ज़ुबान में लगना चाहिए, खड़े मसाले डालो या ना डालो। तो चलो अब यहाँ पर हमारा मसाले पूरे भून गए, टमाटर भी भून गया, टमाटर गलता है। देखिए आलू डालती, इलायची भी अब डाल रहे देखिए अम्मी जो भी अम्मी का है आज पकवान पूरा जो भी है। जुम्मा ना मेरा थोड़ा बहुत क्या काम रहता है, झाड़ू पोछा घर का पूरा बहुत, तो वो पूरा मुझे लग जाता है 1-2 घंटे मेरा पूरा लग जाता है घर पर। ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू पोछना करना है। तो आपको सबको पता है हमारा डुप्लेक्स घर रहेगा, तो ऊपर एक 2 रूम, नीचे एक रूम, हॉल, एक पूरा मिला के सबको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब यहाँ पर डाल रहे हमारा सबके मज़ेदार से आलू। तो आलू हर इसमें मिल जाता ना, हर इसमें घुल मिल जाता आलू, तो इसलिए आलू डालना चाहिए हर इसमें। देखिए आलू की खासियत ऐसी है कि आलू हर पकवान में हर किस में भी डालो तो आलू का मज़ा आलू जो रहता, दूसरा टेस्ट भी नहीं ले सकता आलू। तो इसलिए आलू किंग बोल सकते हैं हम लोग वेजिटेबल्स का। कोई भी तरकारी हो ना, कोई भी इसमें हो तो वो एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है आलू। देखिए आलू गोश्त बना सकते, आलू बैगन बना सकते, भिंडी आलू ऐसे बहुत सारे। आलू के बिना तो कोई भी किस में भी एडजस्ट नहीं होता, मतलब हर इसमें एडजस्ट हो सकता आलू थे। तो हम लोग भी आलू की तासीर ही रख ले के जीना है कि ताकि हम लोग भी आलू की जैसा ही हो, हर इसमें घुल मिल जाए, हर इसमें हमारा टेस्ट ही रहे, दूसरों का टेस्ट ना लिए बट हमारा टेस्ट हमारे रहे, और हर इसमें घुल मिलकर अच्छे से खुशी से रहे। तो ऐसा हमारा भी नेचर रख लेना चाहिए। तो आलू से कुछ सीखते हैं आज। तो चलिए अब थोड़े से गरम मसाले डाल दिए अम्मी और आलू भी डाल दिए। गरम मसाला पाउडर और धनिया का पाउडर भी डाल दिया। धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया, बना लेना है धनिया का पाउडर। अब सौदे भी लाना है, घर का राशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, थोड़े बहुत थे थोड़े बहुत ख़त्म हो गए। देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं, लिस्ट भी बनाना है। जल्दी से 1-2-3 मिर्चियाँ कट करके डाल देते हैं इसके अंदर। उससे पहले अम्मी यहाँ पर मूँग की दाल भी भून के रखे थे खिचड़ी के लिए। तो आप लोग भी मूँग की दाल खिचड़ी में मूंग की दाल भून के डालते क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, वो वाला भी अच्छा रहता टेस्ट। आप भी ऐसे भून के डालो। और 1 गिलास पानी डाल दिए खीमे के अंदर। तो चलिए खीमा तो हमारा बन जाता। थोड़ा सा सूखा नारियल डाल दिए तो ये बन जाता हमारा क्या बोलते इसको, खीमा। अब यहाँ पर जल्दी से अम्मी बना दे रहे थे यहाँ पर
खिचड़ी, 2 गिलास की खिचड़ी, ज़्यादा नहीं। अब देखिए हम लोग चार है, अब एक बार रात में रोटी बना लेती या कुछ ना कुछ बना लेते, रात में डोसा बना लेते, रोटी बना लेती। तो खाना चावल तो खा लिए दोपहर में, तो रात को रोटी ही बनती है, डोसा तो बनता। अगर दोपहर में चावल नहीं खाए, दोपहर में रोटी खाए, तो रात में चावल बनता। ऐसा मैं आपको हमेशा बोल चुकी हूँ, इस बार भी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए आज क्या हो गया था, मैं कुछ ऐसा वीडियो निकाल रही थी, वहाँ पर ही बैठे तो एडजस्ट कर रही थी कि मैं ट्राइपॉड पे। तो क्या हो गया, पूरी अम्मी की प्लेट जो अम्मी कट करके रखी थी, प्याज टमाटर पूरा नीचे गिर गया। अब क्या करते, फिर दूसरा काट लेना पड़ा। वो जो मैं रखे थी ना, पूरा कचरे में गिर गया। एक्चुअली कचरा था वहाँ पर, जो मैं झाड़ रही थी कचरा। अब क्या कर सकते, कचरे में से तो नहीं काट सकते, काट ले सकते, बट पूरा कचरे में मिल गया था। अब ना कुछ गिरा, क्यों वो गिरा, क्या है अल्लाह की मर्ज़ी। तो चलो बोल के हम लोग दूसरा काट के, प्याज गिर गए थे एक्चुअली, टमाटर तो नहीं काटे थे, अल्लाह की फजल से सारे थे। प्याज पूरी गिर गई थी, तो प्याज को हटा के भी दूसरी प्याज काट लेते। चलिए यहाँ पर कुकर भी लगा दे इसको और चेंज कर दिया। देखिए चूल्हा हमारा हमेशा हमारे घर में ऐसे रहता, उधर से इधर, इधर से इधर डांसिंग करते रहते भगोने। क्या है, छोटे भगोने, इधर क्या है ट्राइपॉड स्टैंड अच्छे से सेट होता और अच्छे से हम लोगों को वीडियो काटने भी आता, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाती हूँ। उधर लगाती हूँ मसाला काटने, डब्बे काटने या ऊपर का कबर्ड काटने में बहुत आड़े नीड़े आता रहता। उसका तो उधर लगाना मुझे ट्राइपॉड स्टैंड उतना आसान नहीं दिखती। तो चलिए, और प्याज भी जल्दी लाल नहीं हो रही थी, उधर कम आंच, छोटा वाला था ना, तो बर्नर वाला, इधर बड़ा बर्नर वाला है। तो चलिए यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं, फिर से खड़े मसाले आ गए। तो चलिए यहाँ पर क्या, लौंग चकला और थोड़ा सा तेज़पत्ता, बिरयानी नहीं सॉरी, खिचड़ी बन रहा आज, जुम्मा स्पेशल खिचड़ी, मैं बोल रही हूँ बिरयानी। तो क्या डालते नेक्स्ट, आप बताइए। यहाँ तक मेरा जो ब्लॉग देखे, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यहाँ तक देखे मज़ा आया होगा, और भी मज़ेदार ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर डाल रहे 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आप प्लीज़ मेरा अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर कमेंट ना करो, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा हरा क्यों है, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। फिर भी कमेंट करो, देखेंगे इंशाल्लाह, फिर बताऊँगी। तो चलिए उसके बाद फिर मैं डाल दी थी थोड़ा, अम्मी डाल दिए से थोड़ा सा, क्या बोलते उसको, पुदीना। अब पुदीने के बिना तो खिचड़ी नहीं होती, कुछ लोगों को, मेरी तो हो जाती मैं अगर कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसे एडजस्ट कर लेके पका लेती हूँ। अब अम्मी क्या है, सब कुछ रहना, कुछ लोगों को रहता। अब तेल भी बहुत कम है, इट्स ओके, तेल कम है बोल के कुछ लोग हम बोलते हैं, बट हमारे घर में परफेक्ट है ये। तो चलो यहाँ पर क्यों, मैं तो ऑलरेडी हम लोग नॉन वेज खा रहे उधर साइड में, तो इसलिए इतना कम तेल चलता है। अब यहाँ पर थोड़े से हरी मिर्च भी कुछ लोगों के ऑप्शनल है, खिचड़ी में नहीं डालते मुझे मालूम, बट हम लोगों को खिचड़ी में, हमारी खिचड़ी में तो रहना नहीं तो खाए, कोई भी खाता भी नहीं। चलो अब यहाँ पर अम्मी डाल रहे मूँग की दाल, जो पहले से भून के रख लेते ना, वो वाली धोकर डाल रहे। अब चलिए थोड़ा सा अच्छे से 1 पानी या 2 पानी से धो लिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो भी क्या है, मूंग की दाल हमारा जो हम लोग लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा सूखी वाली नहीं दिख रही, कुछ प्रोसेस वाली नहीं दिख रही। तो इसलिए क्या है, ऐसा भून के डालिए तो मूंग की दाल गलती नहीं, जल्दी नरम नहीं होती है, और सारी भी रहती गले बाद भी। अगर हम लोग ऐसे डाल दिए ना मूंग की दाल, तो वो मूंग की दाल क्या हो जा रहा आजकल, फाइन पाउडर जैसा जल्दी गल जा रही, अच्छी भी दिख रही नहीं। तो ये वाला तो हम लोग कंपलसरी कभी कभार तो मूंग की दाल भून के डालती है, एक अलग रकम का टेस्ट आता। थोड़ा सा इसको रोस्ट करते हो, थोड़ा सा गोल्डनिश करो तो, ताकि ये आपका फ्लेवर एनहांस करता और अच्छे से भी दिखता। तो प्लीज़ खिचड़ी में टेस्ट अलग रहता, मालूम, आप लोग प्लीज़ बना के देखो ऐसी खिचड़ी, मालूम रहता। और मुझे कमेंट भी करते जल्दी से, हाँ अच्छा आप बोले ना से करेक्ट, ऐसे खिचड़ी भी खाए थे, मतलब मज़ेदार बनती खिचड़ी। तो चलिए अब यहाँ पर अम्मी पानी 1 गिलास को 2 गिलास डालते ना आप लोग, अब अम्मी यहाँ पर माप कर डाल रहे हैं गिलास से। तो पहले डाल दिए थे 2-3 गिलास, अब फिर बाद में ला के डाल रहे। तो चलिए फिल्टर से, हम लोग फिल्टर का ही यूज़ करते हैं। तो मीठा पानी भी आता है, बट वो वाला क्या है उतना यूज़ नहीं करते हम लोग, 4 लोग हैं ना, पहले बहुत लोग रहते थे, तो बहुत लोग आने से हिसाब से हम लोग मीठा पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, अब उतना ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए नमक भी डाल देते, और हल्दी ना हम लोग हमेशा ऐसे ही डालते, पानी जो उबलते रखते ना, तो मतलब अदन पे रखते ना जब डालते, क्यों बोले तो, कई को बोले तो हम लोग बघार में तलते उस टाइम हल्दी डाल देते, हल्दी काली हो जाती, उतना टेस्ट भी नहीं आता और उतना
अच्छा भी नहीं क्या बोलते कालापन आ जाता। तो चलिए अब जल्दी से अम्मी क्या कर रहे हैं मालूम, वो पानी पूरा रख ले कि क्या करते हैं मालूम, मैं बताती हूँ। उनको ऊपर गार्डन जो सेटअप करके है ना उसके लिए उन्होंने रख रहे हैं। तो चलिए वो पानी चावल का पानी उन्होंने यूज़ कर लेते हैं झाड़ों को, उसका से कचरा भी रख लेते हैं। अब्बा मेरे को तो बस हो जा रहा मालूम का चावल क्या है, चावल का पानी रख लेते, गोश्त का पानी रख लेते धोए सो, कोई भी तरकारी काटे सो वगैरह सो भी रख लेते, पूरा लिख जा के ऊपर जमाते रहते। क्यों बोलते झाड़ों को डालने के लिए। अब क्या करते अब समझ में नहीं आ रहा। चलो इट्स ओके, उनकी खुशी है झाड़ों में तो इसलिए हम लोग छोड़ देते, आंधे नहीं आंधे। अब जितना आप चलिए यहाँ पर अम्मी बना रहे थे खट्टे में, तो अम्मी का हमारा रकम का खट्टा अलग रहता। तो कुछ लोग आप हैदराबादी जैसा तो खट्टा नहीं बनाते, हमारा अलग रहता। तो चलिए इमली का खट्टा तो निकाल दिया ऑलमोस्ट। राउ थोड़ा सा इसको अच्छे से पीसेंगे, अच्छे से निचड़ेंगे और इसका और खट्टा निकालेंगे, ताकि जितना भी हो उतना पूरा खट्टापन इमली से निकल जाए। इमली बोलते अमली बोलते, हम लोग अमली बोलते। वाह, आप लोग क्या बोलते प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब उसके बाद अमली निकालने के बाद क्या करते मालूम हमें, क्या करते, प्याज डालते। प्याज और हरी मिर्ची, देखिए प्याज डालते हैं। अब एक प्याज कट करके रख लिया, प्याज आधी सारी नीचे गिरा डाले हमारे अम्मी। अच्छा कि मिचने जाओ पर नीचे गिरा डाले। अब वो मेरा काम ही रहता नीचे से उठाने का। अब उसके बाद फिर होती मेरी, इसके बिना तो कोई भी आइटम इनकम्प्लीटेड रहता है इंडियन कुजिन्स में और हमारे अम्मी की कुजिन्स में भी। मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो हमेशा मैं क्या है एडजस्टेबल कर लेती हूँ। क्या है कोथिमीर से भी टेस्ट आता, बट क्या है नहीं है तो क्या कर सकते हैं, किसी को भी भेज कर ज़बरदस्ती से भेज कर लेकर आओ तो नहीं बोल सकते। जैसा है उसमें एडजस्ट कर लेना। इसको ही बोलते हैं गृहस्थी, उसको ही बोलते हैं हाउस वाइफ आई थिंक। चलिए जितना मैं बोल रही हूँ ज़्यादा हो जा रहा। अब नमक डाल दिए, हरी मिर्ची नहीं डाली, कोथिमीर और प्याज ही डाल दिए शायद, हाँ अभी तक नहीं डाले, अब डालते हैं अम्मी। अब इतना कंसिस्टेंसी ओके है। हम लोग और पतला करते हैं, नको अम्मी पतला करे, नको ज़्यादा पतला करे तो खाने नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर अम्मी का हो गया ऑलमोस्ट कुकिंग डन। जुम्मा के दिन जल्दी जल्दी से कुकिंग हो गया 12 बजे के अंदर। अब इन लोग जाते पानी नहाने और उसके बाद मेरा काम रहता। तो मेरा क्या है, उनको क्या है कुकिंग होता है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आड़े निड़े आते रहते, फिरते रहते, कच्चा झाड़ने देते नहीं, कच्चा तो झाड़ देती हूँ, बंडे पोछने देती नहीं। बंडे पोछते टाइम पाँव के धब्बे पड़ते ना तो गलीज दिखता, उसका से क्या है मैं कोई भी नहीं रहना, मेरे बंडे पोछते टाइम, पोछा लगाते इस टाइम अच्छे से, कोई भी नहीं था अच्छे से नीट से मैं पोछती हूँ। तो इसलिए अम्मी को पहले ऊपर भगाती हूँ, अम्मी पहले जाओ आप लोग पानी नहा लो, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तो अम्मी जब तक ऊपर चल जाता हूँ, जब तक मैं जल्दी जल्दी से नीचे का काम तमाम कर देती हूँ और ऊपर आ जाती हूँ। मैं भी ऊपर मेरा काम शुरू हो जाता। अब पूरा पकवान हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, खिचड़ी भी अच्छे से बन गई और क्या है खीमा भी बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिए, माशाल्लाह। देखिए तेल भी कम दर थे, अच्छे से तेल निकल गया, अच्छे से सालन भी बन गया हमारा। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमारा अम्मी प्लेट में डाल लेके खाते खिचड़ी खीमा खट्टा, आई नो। तो अम्मी हाथ में पकड़ लिए, एक ही हाथ में से निकाल रहे शायद इसलिए ऐसा हो रहा, एडजस्ट कर लीजिए। इन लोग स्टैंड नहीं लगाए आज। तो चलिए आप भी खा लीजिए जुम्मा मेरे साथ, जुम्मा का स्पेशल खिचड़ी खीमा खट्टा। और मुझे भी दुआ में ऐड कीजिएगा जुम्मा के दिन, अपनी दुआ में आपके। अब जुम्मा तो हो गया, फिर नेक्स्ट जुम्मा में इंशाल्लाह नमाज में आप लोग मुझे ऐड करिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ऐड रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।